नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ-साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर तो करना ही करना है, जिससे आपके साथ-साथ किसी और का भी फायदा हो। आज का जो टॉपिक है वो है साइंस की जो सेकंड चैप्टर है, 10th क्लास की जो साइंस है उसका सेकंड चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड वो पदार्थ होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, श्योर होता है, और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और इसके अगर बेस की बात करते हैं तो बेस का जो कलर, जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, एसिडिक है, और कौन सी चीज़ बेसिक है। तो उन कुछ टेस्ट के मैं नाम आपको बता रहा हूँ। उनमें से लिटमस टेस्ट, मिथाइल ऑरेंज टेस्ट और फिनोप्थलीन टेस्ट होते हैं। जैसे अगर किसी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में अगर कोई सब्सटेंस कन्वर्ट कर रही है तो उसे हम एसिड कहेंगे, या फिर हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और बात करें हम मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक कलर में रेड कलर देता है, और जो बेसिक बेसिक सब्सटेंस के लिए येलो कलर देता है। तथा फिनोप्थलीन के लिए अगर हम बात करें तो फिनोप्थलीन एसिडिक सब्सटेंस के लिए कलरलेस रहती है, और बेसिक के लिए ये पिंक कलर देती है। इसको आपको याद रखना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो लिटमस होता है, तो जब वो जो लिटमस पेपर होता है, जो जब न्यूट्रल होता है ना, तो उस टाइम उसकी जो कलर होता है वो पर्पल होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो क्या इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेटर होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी बेसिक है? तो इसका आंसर यस में है, हाँ है। तो कुछ और जो इंडिकेटर होते हैं उन्हें हम और फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये क्या होता है? तो इस पर लिखा हुआ है कि हुज ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो ऐसे इंडिकेटर जिनका ऑर्डर चेंज होता है उसे हम और फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वेनिला, ओनियन एंड क्लोव एटसेट्रा। दोस्तों अगला जो टॉपिक है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। जब किसी एसिड या बेस की रिएक्शन हम मेटल के साथ करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम मेटल की रिएक्शन करते हैं किसी एसिड के साथ, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक होती है तो उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड के अंदर से, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ से आप इसके सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छा ये रहेगा कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलें। तो इस प्रकार से जो एसिड की रिएक्शन होती है मेटल के साथ, तो वहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यानी सॉल्ट बनता है और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स।
एसिडिक रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो अगर किसी चीज़ की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करते हैं किसी एसिड की रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्ट बनता है। तो इस तरह इस रिएक्शन में भी कहीं ना कहीं हमें सॉल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि ऑल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव ए करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। और सॉल्ट के साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी इसके साथ साथ बाहर निकलता है। चलो इसकी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl जो कि एक एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट है, क्योंकि हमें पता है कि जो Na है वो मेटल होता है और उसका ये जो कार्बोनेट है इसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ करते हैं तो जैसा कि हमने बताया था कि इसके साथ सॉल्ट CO2 प्लस H2 बाहर निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि NaCl 2NaCl निकल रहा है जो कि एक सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ H2O प्लस CO2 बाहर निकल रहा है। अगली रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन HCl जो कि एक एसिड है उसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है प्लस H2O प्लस CO2 इसके अंदर से बाहर निकलती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जब किसी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ करते हैं तो वो क्या है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वहाँ से बाहर निकलता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके जो अगले टॉपिक बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जब तक लाइव स्ट्रीमिंग शुरू नहीं होती तब तक हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।